अब तो देना होगा प्रवीण जी के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता इसे कि जिस वक्त भोपाल में चल रही बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आज कार्यकर्ताओं को पार्टी का वोट शेयर 51% तक पहुंचाने का टारगेट दिया जा रहा था, जिस वक्त पार्टी संगठन बूथ स्तर तक रीच बढ़ाने नई रणनीति बना रहा था, जिस वक्त पार्टी के तमाम बड़े नेता जनजाति समाज पर निगाह जमाए उनके सियासी इस्तेमाल और जातियां बता रहे थे और आदिवासी वोटर के लिए राज्य से लेकर केंद्र तक की सुविधाएं जो दी गई हैं वो गिना रहे थे। ठीक उसी वक्त सुर्खियों में छाया हुआ था सरकार के कैबिनेट दर्जे के मंत्री बिसाहूलाल सिंह का फॉर्मूला समाज में समानता लाने का। ये और बात के समाज में समानता तो बहुत दूर, ये बयान वर्ग विभाजन की लकीर को और गहरा करने वाला था, उसमें नफरत के रंग भरने वाला था और बीजेपी की अब तक की गई उन तमाम कोशिशों पर पानी फेरने वाला था, जिसमें राज्य नहीं केंद्र में भी बीजेपी की सरकार अब तक हाशिए पर रहे एक पूरे समाज को सबके साथ लाने में जुटी है। तो मंत्री बिसाहूलाल का मानना यह है कि ठाकुरों के घर से महिलाओं को काम के लिए खींचकर बाहर निकालें, इसके बाद ही समाज में असल समानता आएगी। मंत्री जी के समानता के इस फॉर्मूले की इंस्टेंट रिएक्शन प्रदेश भर में उनके इस बयान के विरोध में राजपूत समाज और करणी सेना सड़कों पर आ गई। असल में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आदिवासी वोटर को साधने की कोशिशों के बीच बिसाहूलाल ने पार्टी के पुराने और स्थायी वोटर को नाराज कर दिया। सवाल यह है कि किसी खास वर्ग की साथ संभाल का ये कौन सा कायदा है कि सवर्ण को उसके लिए गरियाया जाए और उसमें भी उस समाज से जुड़ी महिलाओं का अपमान किया जाए। समाज में लकीर आर्थिक आधार की है और हमेशा रहेगी, इसमें चाहे सवर्ण हो या कोई जनजाति हो। जो अर्थ से मजबूत है वो मजबूत है और जो गरीब है वो गरीब है, चाहे किसी भी कौम किसी भी जाति का हो। लेकिन मंत्री जी तो जैसे किसी रंजिश के अंदाज में बयान दे रहे थे। बदकिस्मती से आज भी छोटे गांव कस्बों में नेताओं की जुबान के बहुत मायने होते। मंत्री जी, समानता नहीं, आपका दिया बयान नफरत बढ़ाएगा। और इसके अलावा आज जो बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें जिस तरह से शिवराज जी फ्रंट फुट पर खेले कांग्रेस के लिए कम, अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए, उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल भी करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिसके पास हम सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाके उनका महिला का बाहर नहीं निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिलाएं आगे बढ़ेगी। हम यहाँ भाषण दे दिए और हमारे घर के महिला भी क्या मतलब? तो भाषण दे के पहले अपन घर का देखे पड़े। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने अनूपपुर में यह बयान भले किसी एक वर्ग को साधने दिया हो, लेकिन संभाल से ज्यादा बिगाड़ कर गए मंत्री जी और बीजेपी की उन ईमानदार कोशिशों पर भी पानी फेर गए जो एक खास वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए की जा रही हैं। मंत्री जी के बयान ने उस समय सुर्खियां पकड़ी जब भोपाल के मिंटो हॉल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर रही थी और पार्टी सबका साथ और सबका विकास का नारा दोहरा रही थी। कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा था 51% वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट। हर बूथ पर चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी 51% वोट भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर कैसे आएगा, यही हमारा इस कार्य समिति में हम सब लोग मिलकर के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। कांग्रेस के लिए तो ये जैसे सीधे हाथ में आई गेंद थी। पार्टी ने मांग उठाई कि महिलाओं का अपमान किया है मंत्री ने, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। महिलाएं अगर कहीं पर भी काम करती हैं तो ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी भी वर्ग की महिला को हाथ पकड़कर बाहर लाने की बात करें। ये बिसाहूलाल जी का जो बयान है निश्चित तौर से बहुत ही अफसोसजनक है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उसे इस पर संज्ञान लेते हुए बिसाहूलाल जी से सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरह का बयान एक जिम्मेदार मंत्री दे रहा है?
उमरिया, रीवा से लेकर भोपाल तक मंत्री के विरोध की ये तस्वीरें बानगी हैं कि सियासत से अलग समाज में ये बयान किस अंदाज में लिया गया। तो एक तरफ बीजेपी के जनजातीय समाज से लेकर पिछड़े तबके तक हर वर्ग को साथ लाने और उनकी तरक्की की कोशिशें, और दूसरी तरफ पार्टी की मेहनत पर पलीता लगाते ऐसे मंत्रियों के बयान। सियासत छोड़िए, समाज में भी आपका ये वक्तव्य क्या असर दे जाएगा? मंत्री जी, जवाब तो देना होगा। उमरिया से ब्रजेंद्र तिवारी, भोपाल में जितेंद्र शर्मा और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहा है। सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं सुमेर सिंह सोलंकी, बीजेपी के विद्वान राजनेता हैं और सांसद भी है। बहुत स्वागत है सुमेर जी का। दूसरे मेहमान है भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है भूपेन जी का। और तीसरे हमारे सहयोगी हैं शरद श्रीवास्तव, वो उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कुछ देर पहले आपने शिवराज जी को फ्रंट फुट पर खेलते हुए सुना होगा। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुमेर जी से। सुमेर जी, जब आपने बात की, सारे लोग आपके साथ थे जब शंकर शाह, रघुनाथ शाह के मसले पे बात हुई, जब बात हुई कमलापति, रानी कमलापति के मसले पे, सारे लोग साथ थे। मैं समझता हूं कि विरोध का एक बयान आप नहीं दिखा पाएंगे। तो जब पूरा वर्ग साथ आपके चल रहा है, तब आपको लगता है बिसाहूलाल जी ने ठीक कहा जो उन्होंने भाषण दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी आयोजन हो रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस की बात करें हम, जनजातीय समाज के लिए निश्चित ही रूप से गौरवान्वित करने वाला पल था वो, और हम उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जनजातीय भाई और बहनों के लिए जो विकास के कार्य कर रही है, और समाज के जो महापुरुष है, जो इतिहास में अभी तक गुमनामी के पन्नों में गुम थे कहीं, कांग्रेस ने विगत 60 वर्षों तक इस देश में राज किया, लेकिन जनजातीय महापुरुषों के इन नामों को कभी भी इतिहास के पन्नों पर अंकित करने का काम नहीं किया, और न ही जनजातीय भाइयों और बहनों को इनके इतिहास को लिखने की दिशा में प्रेरित करने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते और कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस की जो शुरुआत हुई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने की जो घोषणा की है, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और समाज की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। इस पे बिसाहूलाल जी पे भी तो कुछ बोलिए, तो फिर दूसरे मेहमान का रुख करेंगे हम। देखिए, जहाँ तक हमारे माननीय बिसाहूलाल जी के विषय की बात कही गई आपके द्वारा, मैं आज पूरे दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक में था। उनका वीडियो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है वो फैब्रिकेटेड है, मनगढ़ंत है। उसके तथ्य और सत्य पे हम जाएंगे। मनगढ़ंत वीडियो पे आप लोगों ने भूपेन जी जबरदस्ती तूल दे दिया। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं था, वो तो केवल मनगढ़ंत वीडियो था, ऐसा वो कहना नहीं चाह रहे थे। और दूसरी बात यह है कि बिसाहूलाल जी का अधिकतम वक्त जो है वो आपके साथ ही बीता। बहुत सुदीर्घ अनुभव, पूरे प्रदेश के हमारे करोड़ों दर्शक जानते हैं कि बिसाहूलाल जी का बहुत लंबा अनुभव, मेरी समझ से बहुत सीनियर, सबसे सीनियर अगर हो तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा वक्त आपके साथ बीता है भाई भूपेन जी। तो इसी अनुभव को तो भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है। इन्हें अनुभव की जरूरत थी इस तरह के, इसीलिए तो ये खरीद के ले गए वहाँ लोगों को। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, सुमेर सिंह जी बहुत ही विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बताएं तो जरा कि सबसे पहले जो है झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती मनानी किसने शुरू की? किसने वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई? बीजेपी ने बनाई थी क्या? ये जो आज झूठ बोलते हैं 24 घंटे, ये तो आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी आदिवासी को वनवासी बोलते हैं। ये तो उसे आदि जनकर वो भी नहीं देना चाहते हैं कि वो कल को ये ज़मीन उसकी मानी जाएगी। इनकी जो पितृ संस्था है, जो आर्यन थ्योरी चलाती है, वो नेगेट होती है इससे। ये उसको वनवासी कहते हैं, बार बार वनवासी कहते हैं। उसका जो मूल अस्तित्व है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इन्होंने गौरव दिवस जी इसलिए मनाया क्योंकि ये आदिजन दिवस जो वर्ल्ड इंडिजिनस डे था, उसको ये मनाना नहीं चाहते, उसमें शर्म आती थी इनको। वो तो पूरे विश्व का सम्मेलन था, पूरे विश्व ने मनाया उसको।
और पूरे विश्व के जो एबोर्जियंस है उनके लिए बनाया गया वो तो थोड़ा आप भी बिसाहू तो लाल जी के बयान पे बोल ये जो दीजिए। सवाल है, ये सवाल जो इस तरह के झूठ बोलने से अगर किसी समाज का हित होता हो तो मुझे तो हैरानी होती है कि पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं। और ये कह रहे हैं डॉक्टर्ड वीडियो है, सरकार में हिम्मत है तो इस वीडियो की FSL करा ले। ये किसने बनाया? भाजपा के लोगों ने शूट किया, भाजपा के लोगों ने सर्कुलेट किया और कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। ये इनका मंत्र है, ये इनके जीवन की सच्चाई है। आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार के साथ सरकार है आपके पास, आप उस वीडियो की FSL करवा लीजिए। ठीक है। किसने डॉक्टर करा, एक बार किसने शरद दूध को इन डाला कर उसमें? लेते हैं। आज का जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो अब से थोड़ी देर पहले ही डेवलप हुआ, जब हम ये डिबेट का टॉपिक तय कर चुके थे, तब वो उस पर जाते हैं। शरद, शिवराज जी आज बहुत फ्रंट फुट खेल रहे थे, बहुत अपने स्वभाव के विपरीत उन्होंने बहुत तबीयत से हड़काया तमाम नेताओं को। मैं चाहता हूं थोड़ा डिटेलिंग करें, आप क्या क्या बोला शिवराज जी ने भाजपा कार्य समिति की बैठक में? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है और बड़ी बात यह है कि ये सारी बातें उन्होंने ऐसे माहौल में कही कि बीच बीच में हंसी ठिठोले भी लग रहे थे और वो अपनी बात को गंभीरता से कहते भी जा रहे थे। आज दरअसल जो कार्य समिति हुई उसमें जो अंतिम यानी कि समापन भाषण था वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही होना था। तो कार्य समिति में यूं तो बहुत सारी राजनीतिक तौर पर रणनीतियां बनी, लेकिन एक अगर कहावत कही जाए कि जो महफिल लूट ले जाना इस पूरे कार्य समिति की, वो अंतिम उनका भाषण रहा। और इसमें एक बात और ये भी है महत्वपूर्ण कि पिछले काफी वक्त से मध्य प्रदेश में नेतृत्व को लेके कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे और ये हो रहा था कि मुलाकातें जब भी हों तब एक अटकल लगती थी, कोई दिल्ली चला गया तो अटकलें शुरू हो जाती थी, विपक्ष के नेता तो लगातार कहते ही रहते थे कि अब नहीं तो तब नहीं टाइप्स में। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कभी इस तरह का खंडन उन बातों का आया नहीं जैसा कि आज आया। लगता है कि वो इस वक्त का इंतजार कर रहे थे तब, जबकि उनका पूरा संगठन और जो बड़े नेता हैं जिनके बीच में उन्हें जो बात कहनी चाहिए वो मौका उन्होंने आज देखा और वो अपनी बात उन्होंने रखी। हालांकि इशारों में कही और मीडिया को ही ढाल बनाते हुए कही कि मीडिया में ये चलता रहता है कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कोई किसी गलत फहमी में न रहे। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो समझने वाले इस बात को समझ गए हैं। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नेतृत्व के बारे में है, लेकिन समझने वाले अब राजनीति में ये समझ रहे हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही। तो महत्वपूर्ण रही उनकी बातचीत। और एक बात और, जो बिसाहू लाल का टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर भी मैं दो बातें महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जो प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव, उनकी ओर से भी कार्य समिति में ये ताकीद की गई है नेताओं को। हालांकि बिसाहू लाल के विषय पर नहीं थी, लेकिन जनरलाइज करके एक बात कही गई है कि वो जिस तरह से जिस पार्टी के नेता हैं उस तरीके से व्यवहार करें, क्योंकि उनका व्यवहार ही उनके पार्टी को कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है। और यही बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कही है और एक तरीके से ताकीद की उन्होंने। हालांकि टोल का उदाहरण मीडिया महत्वपूर्ण है, लेकिन सावधानी से मैं आऊंगा उस विषय पर। शरद माफ कीजिए, रोकूंगा थोड़ा आपको। एक बार सुमेर जी को अब इन कर लेता हूं, महत्वपूर्ण दो मसला। सुमेर सिंह सोलंकी साहब, बहुत आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो आप बेहतर तर्जुमा कर पाएंगे। शिवराज जी किसे बता रहे थे, मतलब विपक्ष को या किसे, कि जो मीडिया में जो चलता रहता है ये हो रहा है वो हो रहा, गलतफहमी में ना रहे कोई, मतलब आपके लोगों को कहा, विपक्ष को कहा या मीडिया को कहा? देखिए, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री और संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान ने आज प्रदेश कार्य समिति में हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, बूथ को मजबूत करने के लिए, और बूथ के साथ में बूथ मजबूत होगा तो मंडल मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा, इसी संदर्भ में वो बोल रहे थे। और वो कह रहे थे कि किसी भी प्रकार का भ्रम और झूठ वाले मामले में विश्वास न करें, खबरें चलती रहती है, खबरों पे भरोसा नहीं करें, सत्य और तथ्य पर बात करें, उनका इससे मतलब था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, माननीय भूपेंद्र जी गुप्ता जो प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जी है, उन्होंने जो बात कही है, मैं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलता है। आपके समय में आपने जो काम किए होंगे वो आप गिना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जनजातीय समाज के लिए जो काम किए गए हैं मैं उन बातों को रखा हूँ। मैंने झूठ और इसकी बात तो कही नहीं, सत्य और तथ्य की बात कह रहा हूँ मैं। जो बात सत्य है वो हम गिना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है। और आज की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीनी धरातल पर काम करने के लिए कहा गया है, मार्गदर्शन किया गया है, पाथी दिया गया है। सर डाटा भी खूब गया है सर, आऊंगा सेकंड सप्लीमेंट्री लेके। एक बार भूपेंद्र जी को इन करता हूँ बात। सीएम तो मीडिया की मौजूदगी वो जान रहे थे कि मीडिया मौजूद है, अमूमन वो थोड़ा बच के बोलते हैं,
लेकिन आज बहुत भन्नाट बोला, उस पर जाऊंगा जरूर। एक बार भूपेन जी को इन करता हूं। भूपेन जी, ये आप लोग जो भ्रम फैलाते हो ना कि आपके यहाँ से ट्वीट होते आज गए कल गए, तबीयत से उन्होंने आज आप लोगों को चमका दिया और बता दिया कि भाई ये कोई भ्रम नहीं पालो, आप कोई गलतफहमी में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जो सोच रहे हैं कि ये सब खबरें, नाम नहीं लिया उन्होंने, ये भी नहीं कहा कि नेतृत्व परिवर्तन, लेकिन कहा जो खबरें चल रही है ना, इसको लेके गलतफहमी नहीं माने, सबको पता है क्या हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को तो क्या चमका है, उनने तो उन लोगों को चमका है जो नाश्ते में बाइट देते हैं, फिर लंच में देते हैं, फिर इवनिंग में बाइट देते हैं और बुला बुला के बाइट देते हैं। और जो भ्रम फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो विद्वेष है, उसको रोज़ नाश्ते में परोसते हैं। ये तो उनके लिए उन्होंने संकेत दिया है। और दूसरी जो बात सुमेर सिंह जी ने कही कि इनकी पार्टी तथ्य और सत्य की बात करती है, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री ने कुछ तथ्य उद्घाटित किए हैं, इस पर जवाब जरूर दें। उन्होंने कहा है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों नेताओं के हिसाब से काम करने लगे तो न एक ही स्कूल में मास्टर बचेगा, न एक भी स्कूल में डॉक्टर बचेगा। ये आपका कुराज है, ये आपका कुशासन है 17 साल का। ये मुख्यमंत्री स्वयं बयान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारे कुछ लोग जो है विधायक इतने कलाकार हैं कि वो अपनी हिकमत से हम उनके ट्रांसफर नहीं करते, फिर भी करवा लेते हैं वो। और वो तो कांग्रेस की सरकार में भी करवा लेते थे। ये जो कलाकारी है, कमलनाथ जी कहते हैं कलाकारी की राजनीति, ये कलाकारी का तो स्वयं उद्घाटन आज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इससे बड़ा सत्य और तथ्य क्या हो सकता है? शरद के पास जाने से पहले सुमेर जी से जवाब ले लेते हैं। सुमेर जी, ये बात सही है कि मतलब सीएम अगर ये बोले, ये शब्द बता दे रहा हूं, आप तो थे ही उस मीटिंग में, आपको तो कंठस्थ होगा, फिर भी दोहरा देता हूं कि विधायकों से एक शिकायत है, जितने भी विधायक आते हैं सभी कागज लेके आते हैं शिकायत के, ट्रांसफर के, और जिन्हें कराना है ऐसे विधायक तो कहीं से भी ट्रांसफर करा लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कभी कभी विधायक इतने कागज लेके आते हैं कि अगर उनकी पूरी बात मान ली जाए तो एक भी स्कूल में मास्टर नहीं बचेगा, एक भी हॉस्पिटल में डॉक्टर। सुमेर जी, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्यकर्ताओं को, माननीय विधायकों को और हमारे जनप्रतिनिधियों से जो बात करते हुए कही है, वो बात निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, पहले कई उदाहरण ऐसे आए होंगे, एक दो उदाहरण तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। ये हमारे प्रशिक्षण में और पार्टी में और संगठन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ठीक ठीक और बैलेंस वाला काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी ने मार्गदर्शन किया है। इसको आप अन्यथा अलग तरीके से अगर ले रहे हैं तो फिर वो ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठीक से काम करने के लिए सदैव, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, या फिर हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी हो, या फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, या माननीय वी.डी. शर्मा जी हो, सभी हमेशा ये कहते आए हैं कि जो समाज के बीच में स्वीकार्यता जिसकी हो वो काम अपने को करना चाहिए, और इसी दिशा में वो मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को कर रहे थे और जनप्रतिनिधियों को कर रहे थे। ठीक है, उसको अन्यथा लेने की कोई शरद का एक बार रुक कर लेते, बहुत देर से हम गए नहीं। शरद आज सारा दिन उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग वहां से लगातार भेजते रहे। शरद, परिवार के बीच में बंद कमरे में अगर अपने लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को नसीहत दी जाए, ताकीद दी जाए या डांटा जाए तो समझ में आता है। पूरा मोहल्ला जोड़ के, मतलब मीडिया भी था, सारा कुछ था, और उसके बाद बोला जाए, क्या मायने सीएम के इस तरह से आक्रामक बयान के? शरद, और प्रतिक्रिया क्या रही वहां पे मंच के सामने जो लोग बैठे थे उनकी? देखिए, बिल्कुल इसके मायने ये हैं कि एक तरह से जितने भी जो विधायक हैं आमतौर पर ये बिल्कुल उन्होंने कहा है, और सिर्फ एक सरकार की बात अगर ना की जाए तो आमतौर पर ये होता ही है कि विधायक इस उम्मीद के साथ ही आते हैं क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में नेतागिरी चमकानी होती है। ये बिल्कुल सही बात है। और हालांकि कुछ विधायक ऐसे भी होते हैं जो कलेक्टर जिनसे नहीं मिल पाते हैं, फिर उनको मिलने के लिए धरना भी देना पड़ जाता है। ऐसे भी विधायक हैं, और एक ऐसे भी विधायक हैं जिनके बारे में जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे थे कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो दरअसल वो बात ये, एक व्यवस्था को लेकर जो बात है, उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं अगर ऐसी बातें होती हैं तो उनका कहना ये था मुख्यमंत्री का कि इससे न केवल व्यवस्था बल्कि ये भी होता है कि जो अनिश्चितता है इस बात को लेकर के हो नहीं पा रहा है या हो नहीं पाता है कोई ऐलान करना किसी बात का, किसी योजना को लेकर, तो बात उन्होंने ढाल के जरिए जरूर कही है। लेकिन ये ताकीद है सारे नेताओं को कि एक लिमिट के भीतर ही जो बातें हैं अगर वो की जाए तो शायद ज्यादा बेहतर है। हालांकि फिर उन्होंने इसका समाधान भी बताया कि एक नई पॉलिसी वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसियां भी कितनी कारगर साबित हो पाएंगी ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन एक ताकीद मुख्यमंत्री की ओर एक से छोटा आज जवाब भूपेंद्र जी के पास विधायकों को आऊंगा, शरद यदि वक्त रहा तो आऊंगा। भूपेंद्र जी एक छोटा जवाब, फिर छोटा सुमेर जी से भी लूंगे। वो ये कह रहे हैं कि भाग्य में जो है उससे ज्यादा किसी को मिलता नहीं है, सीएम ने कहा, नहीं तो जीवन भर बस जलते रह जाओगे। इसका कुछ आप तर्जुमा कर पा रहे हैं? आप भी बड़े विद्वान व्यक्ति है। नहीं, बहुत अच्छी बात उन्होंने करी है। जब ये आप लोगों के लिए था कि इन हाउस था? ये नहीं, कोई बात, इन हाउस ही चल रहा है ये सब। और जब भाग्य पर उन्हें इतना भरोसा है तो फिर जो है ये सब झूठ सच की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप देखिए अभी जो है सुमेर सिंह जी बैठे हैं, बहुत अच्छी, इनके बारे में जानता हूं मैं कि बहुत विद्वान हैं। पेशा कानून का लगातार झूठ ये सरकार बोल रही है। पेशा कानून को लागू हुए इसी प्रदेश में कितने साल हो गए? 2003 से लागू है। आपने आज तक नियम नहीं बनाए और आप जनता को उल्लू बना रहे हैं कि अब हम पेशा कानून लागू करेंगे। आपकी सरकार ने लागू किया हुआ है, हमने तो 1996 में बना दिया था और आप जो है आज तक उसे लागू नहीं कर पाए। इसके बाद आपको जो है इस पर शर्म नहीं आ रही? आप झूठ और भ्रम फैला रहे हैं सुमेर जी, आपकी पार्टी बेलाज जो है बोलते जा रहे हैं झूठ। आप झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। सुमेर जी जवाब ले लेते हैं। सुमेर जी बहुत झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, आप लोग ये आरोप है कांग्रेस। झूठ का कोई विषय नहीं है। पैसा एक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरातल पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 16 साल हो रहे हैं, उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश 16 साल में नियम नहीं बने भाई साहब, नियम नहीं बना पाए 16 साल में आपकी सरकार। धरातल पर लागू करेंगे। मैं कांग्रेस के माननीय गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 15 महीने जो काम किया है, आप चाहते तो सिर्फ पैसा एक्ट को ही धरातल पर लागू कर देते। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता कि आपने लागू क्यों नहीं किया? इससे पहले भी आपकी सरकारें रही। आपने 15 साल इसलिए लागू नहीं किया कि कांग्रेस की 15 महीने सरकार आएगी तो वो लागू करेंगे, ये स्वीकार कर लीजिए। नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आपने लागू क्यों नहीं? हमने करके फिर मैं बात कर, आपने क्या करके दिखाया? नियम नहीं बना पाए आप। और आपको बता देता हूँ, आपकी सरकार को इस बात का भी होश नहीं है सुमेर सिंह जी कि आपकी सरकार एक फर्जी इनाम भी ले चुकी है पैसा कानून लागू करने के लिए और आज घोषणा कर रहे हो आपके पैसा कानून लागू करेंगे। आपको मैं उसकी तस्वीरें दिखाऊं? आपने जो है किस तरह से आप केंद्र सरकार को भी गुमराह करते रही आपकी सरकार। ये झूठ फरेब की राजनीति बंद करिए। आप जो है आदिवासी समाज को गुमराह करने की राजनीति बंद करिए। उन्हें जो है आदिवासी मानिए, वनवासी मत मानिए। उन्हें स्वीकार करिए कि वो ये इस जमीन के मालिक वो हैं, वो आदिजन है इस प्रदेश के। पहले तो स्वीकार करिए ये, इसके बाद आप बात करिए। क्यों कहते हैं बनवासी? आप बताइए, आप बनवासी क्यों कहते हैं? आप बताइए, आप तो समाज से आते हैं, आपसे ही सवाल करता हूं। जो वन में रहता है, ये वन में नहीं रहता है, वो वन में नहीं रहता, वहीं आदिकाल से रह रहा था। वो जनजाति शब्द का इस्तेमाल कर रहे जो संवैधानिक शब्द है। माफ कीजिए, बात इससे ज्यादा चर्चा की जाती है। माफ कीजिए। आप दोनों पॉलिटिकल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। शरद आपका भी बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुबह से कवरेज कर रहे हैं। तो जो मसला बिसाहू लाल जी का था वो तो थोड़ा किनारे हो गया, वो तो थोड़ा डाइल्यूट हो गया। मूल मुद्दा हो गया शिवराज जी का जिस तरह का अंदाज था आज की इस मीटिंग में। और ये तय मानिए कि जितनी तरह से उन्होंने ताकीद दी और जितने तल्ख लहजे में दी, आने वाले कई दिनों तक उसकी गूंज न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के सामने भी सुनाई देगी और हम सब फिर उसके साइड इफेक्ट देखते भी रहेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।